देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और आलमी सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ज़ेलेंस्की ने वज़ीर आज़म को रूस यूक्रेन जंग पर ब्रीफिंग दी। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की अमन कोशिशों की हिमायत करने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो रूसी तवानाई की बरामदात पर पाबंदियां आयद करें। पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों की एहतजाजी रैली पुरतशद्दुद हो गई। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई मेंबरान पार्लियामेंट को एक बस में पंडाल से बाहर ले गए। राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है, ये आइन की हिफाजत की लड़ाई है। हम एक साफ वोटर लिस्ट चाहते हैं। वज़ीर आला ने कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन की गिरफ्तारी की मजम्मत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की मजम्मत की। अगर वो जमहूरी रैली निकालेंगे तो क्या उन्हें रोकेंगे? वो गुस्से में थे। दरी असना कुछ अरसा कबल जब इंडिया अलायंस दिल्ली में एक रैली का इनेकाद कर रहा था, जिसमें इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी करने के लिए बीजेपी के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगा रहे थे, राहुल गांधी समेत अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कांग्रेस कायदीन को गिरफ्तार कर लिया जो एक रैली के लिए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जा रहे थे। बल्दियाती इंतखाबात, वज़ीर श्रीधर बाबू ने क्या कहा? वज़ीर श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया है कि रियासत 42% बीसी रिजर्वेशन के साथ मुकाबी इंतखाबात में जाएगी। उन्होंने कहा कि वो कालेश्वरम पर NDSA की रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे और मेडीगड्डा जैसे वाक़यात को होने से रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि फ़ोन टैपिंग केस में तफ्तीश के लिए तलब करने का हतमी फैसला सतेला करेगी। वज़ीर ने कहा कि स्पीकर पार्टी से मुनहरिफ होने वाले MLA के बारे में फैसला कर लेंगे। बोधन में उर्स की तकरीबात का आगाज़। बोधन कस्बे में वाक़े क़दीम दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इतवार की शब से उर्स की तकरीबात का आगाज़ हुआ। दरगाह की तरफ जाने वाली सड़क पर लगाए गए इस्तकबाली मरहबों का इफ्तिताह MIM के ज़िला सदर फ़याज़ुद्दीन, टाउन सदर मीर इलियास अली, सेक्रेटरी अहमद बिन मोहसिन, जॉइंट सेक्रेटरी हाजी बिल्डर के अलावा उर्स कमेटी के नुमाइंदों ने किया। दरगाह की तारीखी हिस्से के तौर पर यह तकरीबात बड़ी शान से मनाई जा रही हैं। KCR की अहम मीटिंग। BRS सरबराह KCR ने KTR हरीश राव और साबिका MP विनोद कुमार के साथ एरावली फार्म हाउस में अहम मीटिंग की। उन्होंने इस माह की 14 तारीख को करीमनगर में BRS के जरिए मुनक्किद होने वाली BC मीटिंग पर तबादला ख्याल किया। KCR ने बड़े पैमाने पर मुतहर्रिक होने का हुक्म दिया। उन्होंने कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट और मुनहरिफ MLA के सुप्रीम कोर्ट जाने के मामले पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ारती ओहदा मेरे लिए अहम नहीं, राजगोपाल रेड्डी। MLA कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने
नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने लोगों को बताया कि उन्हें वजारती ओहदा देने का वादा सच्चा था। उन्होंने कहा कि वजारती ओहदा उनके लिए अहम नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वो आवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाए और बदउनवानी से पाक हुकूमत फरहम करे। टीजी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस हुकूमत समाज की ख्वाहिशात को पूरा करेगी। वजीर सीता अक्का ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। वजीर सीता अक्का इस बात पर गुस्से में थी कि अगर लोगों से कहा जाता है कि वो जमहूरी निज़ाम में वोट के अपने कीमती हक का इस्तेमाल ना करें तो गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सीता अक्का ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोटों के लिए भगवान का नाम इस्तेमाल कर रही है, आवाम को उसका नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ज़ातों और मज़ाहिब के नाम पर वोट हासिल कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसने अरबों रुपयों के कर्ज माफ़ कर दिए। कांग्रेस की नाअहली की वजह से मईशत तबाह हो रही है। साबिका वजीर केटीआर बीआरएस लीडर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर जवाबी फायरिंग की है। उन्होंने कहा कि सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट खतरे की घंटियां बजा रही है। 6 जमानतों के बजाय उन्होंने नाकाम मईशत दी। कांग्रेस की नाअहली की वजह से रियासत की मईशत तबाह हो रही है। रुपये का रेवेन्यू खसारा है। पहली तिमाही में ही 10,583 करोड़। उन्होंने 1 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। 20,266 करोड़ एक भी सड़क बनाए बगैर, कोई प्रोजेक्ट शुरू किए बगैर, तुलबा को मुनासिब खाना फराहम किए बगैर। उन्होंने टैक्स में कहा, फिल्म शूटिंग को रोकना दुरुस्त नहीं। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने प्रोड्यूसरों और फिल्म फेडरेशन के कायदीन से अलग अलग मुलाकात करने के बाद अहम तबसरे किए। उन्होंने कारकुनों को काम करते हुए अपने मुतालबात पूरे करने का मशवरा देते हुए कहा कि शूटिंग को रोकना दुरुस्त नहीं। उन्होंने प्रोड्यूसर्स से भी कहा कि वो अपनी उजरत में थोड़ा इजाफा करें और मसले को बड़ा ना करें। वो चाहते हैं कि प्रोड्यूसर और वर्कर्स कुल मिलकर मसाइल हल करें। इस इजलास में उनकी शिरकत का भी इम्कान है। रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू को गुरु दक्षिणा अदा करने की कोशिश करता है। एमएलए प्रशांत रेड्डी। साबिका वजीर और बालकोंडे के एमएलए प्रशांत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी आंध्रा के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को गुरु दक्षिणा देने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस निजामाबाद के जिलाई दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बैंकाचरला में पानी छोड़कर गुरु दक्षिणा अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कालेश्वरम मसला दिखाकर केसीआर को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रा ने मार्शल्स की तनख्वाहों में कमी ना करने का वादा किया। हाइड्रा, जो तालाबों की बहाली और तजावीज़ात को मिसमार करने के मकसद से बनाई गई थी, को अपने ही मुलाजिमीन के एहतजाज का सामना करना पड़ा। मार्शल्स साबिका फौजियों ने तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ एहतजाजन अपनी ड्यूटी का बाइकॉट किया। हाइड्रा ने उसका जवाब दिया। उसने वादा किया कि तनख्वाहों में कमी नहीं की जाएगी। बताया जाता है कि मार्शल्स ड्यूटी पर वापस आ गए हैं
दूसरी जानिब हाइड्रा का कहना है कि अवामी एहतजाज का सिलसिला जारी है। प्रजावानी को 83 दरखास्तें मौसूल, कलेक्टर निजामाबाद कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने हुक्म दिया है कि प्रजावानी की शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। आज प्रजावानी के मौके पर उन्होंने एडिशनल कलेक्टर्स अंकित और किरण कुमार के साथ शिकायतें मौसूल की। 83 शिकायत मौसूल होने के बाद उन्होंने मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों को उनका इजाला करने की हिदायत की। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी की शिकायत का फौरी इजाला करें। इस्कॉन तंजीम के लिए 4 एकड़ अराजी, बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी। बोधन के एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि इस्कॉन के ज़ेरे एहतमाम चलाए जा रहे समाजी प्रोग्रामों के एतराफ़ में उन्हें बोधन एनएसएफ फैक्ट्री से मुताल्लिक़ 4 एकड़ अराजी दी जाएगी। उन्होंने आज एड़पल्ली के मुज़ाफ़ात में मरकज़ी सड़क के करीब 4 एकड़ अराजी का मायना किया। उन्होंने कहा कि इस्कॉन के ज़ेरे इंतज़ाम गरीब तुलबा के लिए यहाँ खाना, मुफ्त तालीम और एक ओल्ड एज होम कायम किया जाएगा। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।